हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। एडीएम पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हमने आपकी उर्दू की नई किताब के हिस्सा नसर में से हमने आपको नावल किसे कहते हैं, नावल के बारे में बताया था। मैं समझता हूँ कि आपने उसे अच्छी तरह से समझा होगा कि नावल किसे कहते हैं। किसी की ज़िंदगी की पैदाइश से वफ़ात तक जो ज़िंदगी में हालात पेश आए हों, उसके बारे में जो बताया जाता है, उसे वाक़या बयान किया जाता है, उसको नावल कहते हैं। ऐसे ही एक नावल लिखा है मोहम्मद हाजी रसूआ। मिर्ज़ा मोहम्मद हाजी रसूआ के बारे में भी हमने आपको थोड़ा सा बताया था कि वो कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ उनकी पैदाइश हुई। इनका एक नावल जो है उमराव जान अदा, थोड़ा सा इसके बारे में हम बताएंगे। उमराव जान अदा जो है मिर्ज़ा हाजी रसूआ का मशहूर नावल है और इनका ये पहला नावल माना जाता है, बल्कि ये नावल हकीकत पर मुबनी है, यानी हकीकत पर बयान किया गया है। तो इसको हम थोड़ा सा मुख्तसर तौर पर आपको बताएंगे। है तो ये बहुत ही तवील नावल है, तो उसे हम थोड़ा सा कम वक्त में आपको समझाएंगे। थोड़ा सा ये एक तवाइफ की दास्तान है जो ख़ुद उसकी ज़बानी है, यानी उसे ख़ुद उसने बयान किया है। उमराव जान उर्फ़ अमीरन फैज़ाबाद की एक जमादार की लड़की थी। माँ बाप बहुत शरीफ, नेक और रोज़े नमाज के पाबंद थे। बचपन में उमराव जान को एक डाकू उठाकर ले गया और लखनऊ ले जाकर उसे बेच दिया। जिसको कोठे पर उमराव जान को ले जाएगा, वहाँ और भी लड़कियाँ थीं जिन्हें गाने बजाने की तालीम दी जाती थी। उमराव जान को भी उसी तालीम से आरास्ता किया गया, यानी उसे भी नाचना गाना ये सब कुछ सिखाया गया। जब वो पूरी तरह से नाचने गाने में माहिर हो गई तो उसे एक डाकू उठा ले गया। उसी कोठे पर से उसे एक और डाकू उठा के ले गया। उसे उसके चंगुल से किस तरह आज़ाद होने के बाद वो कानपुर और लखनऊ की गलियों में भटकती रही। आखिरकार फिर अपने वतन फैज़ाबाद वापस आई, जहाँ से उसे बचपन में एक गुंडा उठा कर ले गया था। वहीं से वो वापस अपने वतन वापस आई। नावल के आखिरी हिस्से में, यानी लास्ट में, उमराव जान अपने भाई और माँ बाप से मुलाकात का वाक़या बयान कर रही है। वो उसी महल्ले में मुजरा करने आती है जिसमें वो कभी पैदा हुई थी और जहाँ उसके वालिदैन और भाई रहते थे। लेकिन महल्ले में आने के बाद उमराव जान उर्फ़ अमीरन, उसे अमीरन के नाम से जाना जाता था बचपन में, जब वो मुजरा करने के लिए उस महल्ले में आई तो जो उसके ख़ास पड़ोस के रहने वाले थे, उसके चेहरे को देखकर उन लोगों ने उसे पहचान लिया और उसके माँ से जाकर बताया। माँ ने देखते ही अपनी बेटी को पहचाना और माँ ने उसको अपने पास बुलाया। इतना देखने के बाद जब उसके भाई आया, वहाँ उस गैरअमन भाई को जब ये पता चला कि तो ये इसकी बहन है, तो उसने उसे मार डाला चाहा, मगर रहम आ गया और उसे ये कहकर छोड़ दिया कि वो उसके घर से चली जाए। उमराव जान न सिर्फ अपने भाई का घर बल्कि फैज़ाबाद छोड़कर फिर से लखनऊ चली गई। इस सबक में उमराव जान ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इनकलाब के बाद की तबाही व बर्बादी का तज़किरा भी किया है। तो ये हमने थोड़ा सा मुख्तसर करके ये आपको इस सबक के बारे में बताया था, तो आपने इसे आपको समझ आया होगा। तो इसे एक बार आप भी पढ़ के अपनी किताब में देखिए। शुक्रिया।